आपको बताएं, पंजाब में महकमा तालीम खसूसी अफराद को नौकरियां देने से कासिर है। खसूसी अफराद के मुख्तलिफ कोटे में 500 आसामियां खाली हैं। खाली आसामियों पर गुज़श्ता कई अदवार से भर्तियां नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खसूसी अफराद को नौकरियां ना मिली। पंजाब हुकूमत से भर्तियों की इजाज़त ले ली है। असातिज़ा की भर्तियों के साथ खसूसी अफराद को भी भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि पंजाब में महकमा तालीम खसूसी अफराद को नौकरियां देने से कासिर है। खसूसी अफराद के मुख्तस कोटे में 500 आसामियां खाली हैं। खाली आसामियों पर गुज़श्ता कई अदवार से भर्तियां नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खसूसी अफराद को नौकरियां न मिली। पंजाब हुकूमत से भर्तियों की इजाज़त ले ली है। असातिज़ा की भर्तियों के साथ खसूसी अफराद को भी भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। आपको आगाह करते चले, अहम खबर है, पंजाब में महकमा तालीम खसूसी अफराद को नौकरियां देने से कासिर है। खसूसी अफराद के मुख्तस कोटे में 500 आसामियां खाली हैं। खाली आसामियों पर गुज़श्ता कई अदवार से भर्तियां नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खसूसी अफराद को नौकरियां न मिले। जनूबी पंजाब भर में खाद नायाब है। किसान खाद के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद कहते हैं, खाद ना मिली तो गंदम की पैदावार कम होगी। गंदम की पैदावार ना हुई तो खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के अंदर जो काश्तकार है वो खाद के लिए धक्के खा रहा है। खाद जो है वो नायाब है जनूबी पंजाब के अंदर। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद है, जो कि हुकूमत पर शदीद तनकीद भी करें। शेख साहब, खाद नहीं मिल रही, जनूबी पंजाब का किसान जो है वो रुल गया है, गंदम की फसल तैयार है, कैसे देखते हैं हुकूमती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये खाद तो एक चीज़ है, मुझे बताएं कि मिल क्या रहा है आवाम को। जब खाद नहीं मिलेगी तो कहाँ से खुराक बनेगी, कहाँ से गल्ला बनेगा, कहाँ से लोग खाएंगे? लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस हुकूमत की इंतहाई नाअहली है ये कि जब उस शख्स को खाद ना मिले, उस तबके को खाद ना मिले कि जो सबके जो है पेट पालते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि इस हुकूमत का रहने का क्या जवाब है। तो हम पुरजोर तरीके से एहतजाज भी करते हैं और इस हुकूमत को ये बताना भी चाहते हैं कि अब जहां पे और हर तबके के शख्स जो है इसके खिलाफ खड़े हैं। जी बिल्कुल, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद की जानिब से भी खाद ना मिलने पर जो है हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। उनका कहना है कि अगर खाद ना मिली तो जिम्मेदार जो है वो फसल कैसे काश्त करेगा, खासतौर पर गंदम के हवाले से। साथ साथ उनका यही कहना था कि ये अवामी रिएक्शन ही था जो KPK में इमरान खान को फेस करना पड़ा, और इसी तर्ज का रिएक्शन जो है वो पंजाब में भी उनके सामने आने वाला है। जी ठीक, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में खाद नायाब है। किसान खाद के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद की रोही से गुफ्तगू। मुल्तान में वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर की वालिदा की रस्म कुल जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। इस खत्म शरीफ का सवाब और जो यहाँ कलाम पेश किया गया इसका सवाब और जो एहतमाम किया गया इसका सवाब मैं हदियतन, तोहफतन और तबर्रकन सरवर कायनात खत्म रसूल अहमद मुरसल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ और आपकी वसादत से इस सारी बाबरकत महफिल का सवाब तमाम अंबिया, तमाम शहदा, तमाम अहले बैत, तमाम असहाबाए कराम, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की खिदमत में पेश करते हुए मरहूमा मग़फ़ूरा अहलिया मलिक सलाहुद्दीन डोगर साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पाज़ा माजिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद रखे। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी रहमतों और उनकी दुआओं से आज मलिक आमिर
मलिक अदनान और मलिक उस्मान यकीनन महरूम हुए हैं, लेकिन इन्हें ये इत्मीनान यकीनन सारी उम्र रहेगा कि जो खिदमत तीमारदारी इनने की ये इनके लिए एक तसल्ली और इत्मीनान का जरिया रहेगी। माँ की अजमत के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको दोहराना नहीं चाहता, और ये एक ऐसा रिश्ता है जो अनमोल है और बेलौस है। अल्लाह ताला इन्हें हौसला अता फरमाए, इन्हें सब्र अता फरमाए, और यकीनन इनके घराने की बरकत थी। उनका वजूद इनके लिए एक बरकत का जरिया था। अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इनके वालिद मोहतरम मलिक सलाहुद्दीन के साथ जो मोहब्बत और कुर्बत का रिश्ता था, इन्होंने उसी मोहब्बत के साथ, उसी कुर्बत के साथ उस रिश्ते को न सिर्फ कायम व दायम रखा है, उसमें इजाफा फरमाया है। अल्लाह ताला इन्हें हर नजर बद से महफूज फरमाए और इनके खानदान में इत्तफाक व मोहब्बत अता फरमाए, और वालिदा की जो उनकी ख्वाहिशात थीं, और मेरे इल्म में है कि कितनी वो नेक और पाकीज़ा खातून थीं, वो ख्वाहिशात को परवान चढ़ा सकें। रब्बुल आलमीन उन पर अपना करम फरमा, उन पर अपनी रहमत फरमा, और ये इनकी एक आजिज़ाना सी जो मग़फ़िरत की दुआ की महफिल है, इसे कबूल फरमा, इसमें बरकत अता फरमा। ये जहान फ़ानी है और वक्त मुकर्रर पे सबने जाना है। या रब्बुल आलमीन, ये लम्हा हर घर पे आना है। जब हमारा वक्त आए तो खात्मा ईमान पे और मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, और हजूर की गुलामी में हमें मरते वक्त तक हमारा ये अकीदा कायम रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबी रहमत व काशिफ़िल उम्मत व शफ़ीउल उम्मत व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। और एक दुआ भी इसमें इजाफा फरमा दें, हमारे हजरत गज़ाली ज़मा के जिगरगोशा सैयद मज़हर सईद कादरी साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। इनका वजूद हमारे लिए, पूरी अहले सुन्नत के लिए और मुल्तान के लिए बिलखुसूस एक मोहब्बतों का एक सिलसिला है। अल्लाह ताला इससे कायम दायम फरमाए। आखिर में जिगर गोशा गज़ाली ज़मा मुल्तान में वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर की वालिदा की रस्म कुल जारी थी। डेरा गाजी खान में खाद की किल्लत पर काश्तकार सरापा एहतजाज है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताएगा। डेरा गाजी खान में खाद की शॉर्टेज के बायस किसान सरापा एहतजाज हैं। चौक चुरट्टा के मकाम पर काश्तकार मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर खाद की शॉर्टेज पर सरापा एहतजाज है। मुतालबा किया जा रहा है खाद यहाँ पर फराम की। जब बात करते हैं क्या मुतालबात हैं, क्या आखिर जैसो रोड बंद की थी खड़े हुए टाइम खाद नहीं मिलती, खाद को नहीं मिलती पई, खाद ब्लैक ते देने पर, लिहाजा असा एसी साहब पेशते हैं, कमिश्नर से पेशते हैं, साड़ी कोई मुतालबा नहीं किया। लिहाजा साकू खाद जितने बोरियां चाहिए गरीब को आवाम को मिलना चाहिए, 5 गिने 10 गिने 4 गिने उनको लिहाजा दित्तियां वञन हुकूमत रेट दे नाल। ईमेल ये नाजायज़ी ना की वञे उन नाल। मुश्किलात ही नहीं पे खाद जो नहीं मिलती पी कि गंदम की क्या सूरत हाल है सर? गंदम जिले टाइम आंदे दाने का मौसम आंदे 1500 रुपए मान वाली आंदी है। खाद गिनो तो 10,000 रुपए DAP और यूरिया सारे दीवार से कुछ लाइन ते मिले ना 3000 ते देने शाम दा। उस्मान बुज़दार से भी तो DG खाने चाहो, इतना देखो क्या हड़ताल है। तुसा बैठे हुए इतना आवाम दा मसैल दा तो पता है। इतना पुलिस वाले होने जे हैं वो क्या आदन एसी साहब तो जुलो, एसी साहब तो जुलो उता 10 घंटे उदी मीटिंग नहीं वेंदी, खत्म थी नहीं उता सारी आवाम उता पई रहे, उता क्यों जुलो असा। यहाँ पर जो काश्तकार हैं किसान सरापा एहतजाज हुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल अफजाइश के इब्तदाई मराहिल में तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली हसन से। जी अली, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, यूरिया खाद का अलीपुर में बहरान पैदा हो गया और काश्तकार हैं वो पैसे लेके मारे फिर रहे हैं, मगर उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही। अब जो है फसल को पानी लगाने का सीज़न आ गया है और इस टाइम उनको जो है यूरिया खाद अहम है। मज़ीद जानते हैं, यहाँ पे काश्तकार मौजूद हैं। जब बताइएगा कि आप कितने दिनों से हैं यूरिया खाद तलाश कर रहे हैं और आपने अपने फसल को पानी देना है, इस हवाले से मज़ीद बताइएगा। 15 दिन थे, 15 नहीं पूरे यूरिया खाद को फिर दें पैसे चाहते चाहिए वदू कितों दुकान से मिलती नहीं पई, फसल पानी दे पई आपको खाद नहीं मिलती। पहले DAP का बोराना और DAP आम है तो यूरिया क्या नहीं, यूरिया खाद पैसे चाहते चाहिए वदू दुकान से फिर दे वदू कितों मिलती नहीं। हुकूमत का कंट्रोल का नहीं, ब्लैक से विकती पई है नकदी था कर हुकूमत के रेट से मिलती नहीं पई। हाँ जी आप बताइए इस हवाले से। खाद की फराहमी को यकजाय बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेवाले सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान और कमिश्नर सरगोदा नबील जावेद का खुशहाल कैफे का दौरा किया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अख्तर मिजाज से। जी अख्तर बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान और कमिश्नर सरगोदा ने खुशहाल कैफ़े का दौरा किया। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की ये जो काविश है माजूर जो हैं उनको रोज़गार मुहैया करने के लिए आपने विज़िट किया, क्या कहेंगे सारे सवाल से? मैं ये समझता हूँ कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक नोबल और बहुत ही आला एक इन्होंने मेयार की कैफ़े कायम की है और इस जज्बे के पीछे जो इनका एक तसव्वुर है डिसेबल्ड लोगों की या डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हेल्प का, वो बड़ा काबिल तहसीन है। हम इंशाल्लाह डिवीज़न के लेवल पे एक बड़ा पैकेज इंशाल्लाह लेके आएंगे जिसमें वो तमाम लोग जो इस हवाले से चैलेंज्ड हैं उनको सहूलियात भी मुहैया की जाएँ, उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार का भी सिलसिला किया जाए और उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी की जाए। तो ये मैं समझता हूँ खुर्रम साहब का जो प्रोजेक्ट है ये ना सिर्फ ये कि बाकी अज़ला में भी इसी मॉडल को हम आगे लेके जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म का लार्जर एक विजन है एहसास प्रोग्राम के हवाले से, तो उसके साथ इसको भी हम लिंक करेंगे और ये एक उस हवाले से एक मैं समझता हूँ मॉडल प्रोजेक्ट बन के सामने आएगा। जी, मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे सारी सवाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अपने डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली को कि उन्होंने देखें हर चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये उन बच्चों के लिए है जो स्पेशल हमारी सोसाइटी में स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको ताकि एहसास महरूमी ना हो। और ये अल्टीमेटली ये लिंक करता है विद प्राइम मिनिस्टर के विजन के, जैसे उन्होंने मुख्तलिफ पनाहगाहें और इस तरह के कि किसी को ह्यूमिलेट ना किया जाए, किसी को ये महसूस ना हो कि यार वी आर स्पेशल चिल्ड्रन या डिसेबल्ड हैं तो हम इस वजह से, बल्कि उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा बना रही है ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो खुल के खेलें। और ये उसकी पहली से आगाह करने के लिए कोहे सुलेमान फाजला से बलूचिस्तान मूसा खेल ज़ोब के तीसरे बैन सूबाई रोड फाजला रोड की तामीर शुरू कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली मूसा रजा से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब जो हैं बलूचिस्तान और पंजाब के सफ़र को आसान और मुख्तसर बनाने के लिए बैनुल सूबाई शाहराहों के यहाँ पर जाल बिछा रहे हैं। जहाँ पर कोहे सुलेमान में सड़कें बन रही हैं तो वहीं पर बलूचिस्तान और पंजाब के लोगों को आसान सफ़र की फराहमी के लिए तीसरी बैनुल सूबाई शाहराह भी बनाई जा रही है। मेरे साथ कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है सीएम साहब का, कहाँ से ये सड़क बनेगी, कहाँ तक ख़त्म होगी और इसकी क्या अहमियत और अफादियत है, मज़ीद उनसे जानते हैं। बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली पहले मेन ही एक ही सड़क थी, लेकिन अब उसके पैरेलल दो और सड़कें बन रही हैं। एक जो भारती से होती हुई जा रही है और दूसरी ये सबसे अहम और सबसे शॉर्टेस्ट रोड जो है ये तौसा से शुरू हो के आगे मूसा खेल बलूचिस्तान तक जाएगी। आलमोस्ट ये 55 किलोमीटर की सड़क है जिसमें से 20 किलोमीटर CNW डिपार्टमेंट बना रहा है और बाकी जो 35 किलोमीटर है वो पाक PW बना रहा है। ये TST रोड है और काफ़ी मुश्किल रस्तों में से बनाई जा रही है। दो इसमें बहुत बड़े ब्रिजेस भी बन रहे हैं और ये वो रोड होगी जिससे बलूचिस्तान मूसा खेल से आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र का भी फ़र्क पड़ेगा। आलमोस्ट को 150 किलोमीटर का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। इससे दोनों प्रोविंसेस में डेवलपमेंट भी होगी और दरमियान में फाजला एक बहुत बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया कोहे सुलेमान के संगम में वाक़ एक बहुत बड़ा शहर है, ये उसमें से होती हुई गुजरेगी। तो इस इलाके में भी इससे डेवलपमेंट होगी और सराउंडिंग दोनों सूबों में भी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
मुल्तान बैतुल माल की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस के त्यौहार पर माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया। मसीही बरादरी को खुशियों भरे त्यौहार पर बैतुल माल की जानिब से माली इमदाद के चेक तकसीम किए जाएंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताएगा। जी बिल्कुल, मसीही बरादरी को क्रिसमस के खुशियों भरे त्यौहार पर याद रखने के लिए ज़िले बैतुल माल कमेटी की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है कि मसीही बरादरी को माली इमदाद फराहम की जाएगी ताकि वो अपना क्रिसमस का त्यौहार जो है वो अच्छे से मना सकें। और क्रिसमस के मौके पर बतौर तोहफ़ा उनको ज़िले बैतुल माल कमेटी की जानिब से कितनी माली इमदाद दी जाएगी, इस हवाले से हमारे साथ मेंबर बैतुल माल कमेटी मौजूद हैं। जी सर, बताइए। पंजाब बैतुल माल डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की जानिब से जहाँ पर गरीबों को और तालिब इल्मों को और जो माजूर अफराद उनको माली इमदाद दी जाती है, इस मरतबा बैतुल माल कमेटी की जानिब से उन अफराद के साथ साथ क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी एक तोहफे के तौर पर माली सपोर्ट के चेक दिए जाएंगे, जिसमें उनको ताकि वो उनकी खुशियाँ दुबाला हो सकें। और तकरीबन 20 से 25 अफराद को चेक दिए जाएंगे। उसमें मुख्तलिफ इकसाम हैं सतह के, मतलब 5,000 से लेकर 10,000 तक के चेक होंगे जो उनको दिए जाएंगे। और हमारे जो चेयरमैन है वो भी और हम तमाम मेंबरान मिलकर उनकी खुशियों को दुबाला करने के लिए चेक तकसीम करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं, घरों में क्रिसमस ट्री भी सजा दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशा आसिफ से। जी अलिशा, बताएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस के हवाले से मसीही बिरादरी की जानिब से तैयारियां जारी हैं। घरों में क्रिसमस ट्री भी बनाए गए हैं और नन्हे बच्चे अपने दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए कार्ड्स भी बना रहे हैं। यहाँ पे सब मैं घर में मौजूद हूँ, अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके तो इंतहाई खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री बनाया गया है। और अगर नीचे दिखा सकें तो बच्चों ने क्रिसमस कार्ड्स तैयार किए हैं अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। सबसे पहले हम इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने ये क्रिसमस ट्री बनाने में कितनी देर लगी है और ये क्यों बनाया जाता है। क्रिसमस ट्री की इसकी डेकोरेशन हमने मोस्टली जो थी वो 1 दिसंबर से स्टार्ट की थी और अभी तक इसकी जो प्रिपरेशंस है वो ऑनगोइंग है। अभी हमने इसको स्टॉप नहीं किया। अभी लाइटिंग और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी भी बाकी हैं। बच्चों से जान लेते हैं कि बच्चों ने जो कार्ड्स बनाए हैं इनकी क्या तैयारियां हैं। ये मैंने कार्ड्स वगैरह अपने दोस्तों के लिए बनाए हैं ताकि हम उनको क्रिसमस गिफ्ट्स के तौर पे ये दे सकें। अच्छा, आप बताओ, आप क्या करने वाली हो क्रिसमस पे? पहले हम लोग रात में मास अटेंड करेंगे, उसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बक्कर में क्रिसमस बाजार लगा दिए गए। मार्केट कमेटी अंजुमन ताजरान की तरफ से सस्ते दामों और शेख और के स्टॉल्स लगा दिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। जी असलम, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी क्रिसमस बाजार लगा दिया गया है। अंजुमन ताजरान चेयरमैन मार्केट कमेटी की तरफ से बाजार लगाया गया है, जहाँ पर आटा, खुर्दनोश की अशिया, सब्जियाँ, फल और मुर्गी, बीफ, इसके साथ दीगर जो है वो अशिया यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे लोग जो है वो सस्ते दामों जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। लोग भी खुश हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान ज़िला बखर के जनरल सेक्रेटरी मलिक आशिक खोकर साहब। उनसे जानेंगे कि बाजार को सरफाल कर दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मैसर आएगी और कितना फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हर मौके पर हमारे साथ तावन करते हैं। इसके अलावा अरसा 12 साल से अंजुमन ताजरान ज़िला बखर क्रिसमस के बजे सस्ते बाज़ार लगवा रही है। मैं पहले जनाब हमारे प्रेसिडेंट राना हनीफ मरहूम उनके सरपरस्ती में और अब राना मोहम्मद अशरफ खान सदर अंजुमन ताजरान की सरपरस्ती में हम अंजुमन ताजरान खाने पीने के अशिया के 15 से 20% और ये करीम वगैरह, ये खिलौने वगैरह तकरीबन 50-60% रियायत पे हम ये दे रहे हैं ताकि हमारे ईसाई भाई क्रिसमस बाज़ार, क्रिसमस की खुशियों में इनके साथ तावन हो और इनको सस्ती चीज़ें मिलें। और अंजुमन ताजरान इंशाल्लाह क्रिसमस के मौके पर इनके चर्च में, तीनों चर्चों में खाना भी अंजुमन ताजरान देगी और मजीद जो भी तावन होगा हम करेंगे। ताकि बात सुन रहे थे अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी, उनको ये कहना है कि शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।